ओके यस, आपका एनालिसिस लास्ट स्टैंजा का बचा था, राइट? तो या तो कम कर दो या बंद कर दो। ओके यस, लास्ट स्टैंजा का आपका बचा है, इसका एनालिसिस लिख लीजिए। देन उसके बाद आई एम राइटिंग सम क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप खुद लिख सकते हैं। आफ्टर आई हैव गिवन द एनालिसिस आप आंसर खुद लिख सकते हैं उनके। अंडरस्टूड? यस, सो स्टार्ट राइटिंग। सेकेंड स्टैंजा तक हमने लिख दिया था। सो दे शुड नॉट फील शेमफुल। ओके, नेक्स्ट लाइन है, थर्ड स्टैंजा है आपका। द सोल आस्क्स, द सोल आस्क्स, प्लीज बी साइलेंट। हाँ बच्चे, पैराग्राफ चेंज होगा। दिस इज द थर्ड स्टैंजा, फाइनल स्टैंजा जो है आपका, वो आपका एनालिसिस है ये। एंड प्लीज बी साइलेंट सो दैट यू आर एबल टू लिसन माय वॉइस। द सोल आस्क्स, next paragraph, the soul asks, the true Lord will be in capital. The true Lord the soul asks the true Lord to let them go, where they deserve. The soul asks the true Lord to let them go where they deserve. ब्रैकेट में लिखिए हेल, 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 HELL। कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखिए, डजंट। ब्रैकेट क्लोज। because they have कंटिन्यूअस में लिखेगा, सेंटेंस चेंज नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस में लिखेगा। because they have marred, 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 marred their eyes, ब्रैकेट, जस्ट समय, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, आईज के बाद स्टार्ट करिए ब्रैकेट, मार्ड के बाद देयर आईज, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, दैट आर, ब्रैकेट में लिखिए दैट आर द गेटवे टू देयर सोल। देयर जो है वो THEIR, गेटवे टू देयर सोल, that are the gateway to their soul. Bracket close. Gateway to their soul. Bracket close, sorry, bracket close करके full stop लगाइए। So again, God reminds, reminds them, soul नहीं, so again, SO, so again, God reminds them
So again, God reminds them that He, capital H, that He has taken the punishment. He has taken the punishment for everyone's में apostrophe s, for everyone's sin, sin, sin. He has taken the punishment for everyone's sin, comma. So he, again capital H, so he wants the soul, so he wants the soul to forgive themselves, to forgive themselves, to forgive themselves and take the path of peace. Take the path of peace. P-E-A-C-E, peace. इसके बाद he wants the soul to forgive themselves and take the path of peace. Yes. Yes, come in. Path, P-A-T-H, path. With him, capital H, with him. वीडियो को चले गए Peace. With him, capital H, him. Huh? Path of peace with him, capital H, him. P-E-A-C-E. P-E-A-C-E. Full stop. So the soul was finally able to convince, was लिखियो ना, हाँ वो रिपीट करते वक्त नहीं. So the soul was finally able to convince themselves that they were W-E-R-E, were forgiven, that they were forgiven and took the peace, path of peace लिखेगा, took the path of peace, forgiven and took the path of peace that was being offered to them. That was being offered to them. That was being offered to them. Come. Yes, come in. Yes, no talking. ये आपका फाइनल हो गया एनालिसिस पूरा, ठीक है. आप इसमें भी किसी को अगर डाउट है तो अभी एक बार रिवाइज कर लो पूरा एनालिसिस. आई एम गिविंग यू 5 मिनट, चुपचाप पढ़िए. एनालिसिस में एनालिसिस है बच्चे, जो पोएम पढ़ाई थी उसका एनालिसिस है. हाँ, एक पैराग्राफ बचा था उसमें से. यस, क्यों बातें हो रही हैं? हाँ?
themselves, नहीं नहीं, एक बार themselves है, एक बार themselves है। जब गॉड बोल रहे हैं कि उन्हें माफ कर दिया गया है, forgive themselves यहाँ पर, ठीक है, convince themselves, ठीक है। यस, शांति से पढ़िए एक बार, और कोई डाउट हो पूछिए। हाँ, समरी आपको अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। समरी में लिसन, समरी और एनालिसिस में अंतर बताया था। समरी में आपको सिर्फ जो आपने सीखा, जो आपने समझा, निष्कर्ष लिखना है उसका, ठीक है। सॉरी, हाँ एक मिनट, आपका जो आपने लिखा है, ठीक है, समरी आप खुद से लिख सकते हैं। समरी आपको एनालिसिस से ही मिल जाएगी, ठीक है। एनालिसिस है जो आपसे एक एक लाइन, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आपको मुझे कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? डायलॉग का क्या मतलब होता है? संवाद। कॉन्वर्सेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लिटरेचर, ठीक है। कॉन्वर्सेशन क्या होता है? जब आप आपस में सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन उससे किसी को इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा, आप कहीं शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप कभी मूवी में कॉन्वर्सेशन देखते हो कि डायलॉग देखते हो? एग्जैक्टली, ठीक है। जीनर यहाँ पर क्यों ऑन हो गया? ये जीनर जो है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पोएम है, ठीक है, वो किस चीज से इंस्पायर हो रही है, यानी कि किस तरीके से लिखी गई है, ठीक है, किस कैटेगरी में वो फॉल कर रही है, समझे? तो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है? डायलॉग में, ठीक है। इट इज इन द सेंस, मतलब ये जो लिखा गया है, ठीक है, भले इसका पर्सपेक्टिव किसका है, सोल का पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, मतलब सोल के नजरिए से लिखा गया है, बट इसमें डायलॉग बताए गए हैं, ठीक है, गॉड ने जो कहा, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा वहां पर जब बोला गया है, ठीक है, जो आपकी पोएम है उसमें जब बोला गया है, तो लव सेड, ठीक है, सोल सेड, ये क्या ऐसे करके लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है उसको ही उतार दिया गया है, ठीक है, तो वो डायलॉग ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया, और किसी को कोई डाउट? ओके, देन राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चे, आपका जो पोएट्री है, ठीक है, पोएट्री में बार बार क्या कहा जा रहा है कि लव कुछ कह रहा है, यानी कि गॉड कुछ कह रहे हैं, और सोल कुछ कह रहा है, ठीक है। तो एक तरह से कॉन्वर्सेशन है, बट ये थिएटर है, ठीक है, एक सीन अनफोल्ड हो रहा है आपके सामने। तो जब थिएटिकली कुछ आप बताते हैं कॉन्वर्सेशन, तो इसका मतलब आप डायलॉग बोल रहे हैं, राइट, वो आपके डायलॉग्स हैं, ठीक है। तो एज अ डायलॉग जब आप बोल रहे हैं, जेनर मतलब होता है कि किस कैटेगरी में आपका पोएट्री जो है कहाँ से इंस्पायर हुआ है, ठीक है। तो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उसमें डायलॉग्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? अभी भी डाउट है किसका? हाँ, वही, इंस्पायर किससे इंस्पायर किया गया है? कॉन्वर्सेशन से। तो कॉन्वर्सेशन तो यहाँ नहीं लिखोगे, क्योंकि ऑप्शन में रहेगा भी नहीं। अगर ये एमसीक्यू में आएगा तो कॉन्वर्सेशन रहेगा भी नहीं, ठीक है। और अगर कॉन्वर्सेशन रहा तो डायलॉग नहीं रहेगा। अंडरस्टूड?
तो हाँ, तो ये क्वेश्चन जो रहेगा, मतलब टेक इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है? सिर्फ इंस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उसका मीनिंग कहाँ से लिया गया है या क्या मोटिव रहा है, ठीक है। इंस्पिरेशन टाइप मतलब किस तरह लिखी गई है पोएट्री, वो भी एक तरह का इंस्पिरेशन होता है। अंडरस्टूड? हाँ, तो नहीं, बेस इज डिफरेंट। बेस मतलब बेसिस क्या है पोएट्री का? लव व्हाट? लव ऑफ गॉड। लव गॉड अलग अलग बोल रहे हो, साथ में जोड़ने बोल रही हो तो लव ऑफ गॉड इज योर बेसिस फॉर द राइटिंग, ठीक है। बेसिक क्या है? ये लव ऑफ गॉड वो बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा किस तरीके से गया है? एज अ डायलॉग, राइट? तो दैट इज व्हाई इट इज अ जीनर, ठीक है। उसका जो जीनर है जिससे वो इंस्पिरेशन मिला है उसको, वो डायलॉग है। अभी भी डाउट है किसी को? श्योर? ठीक है, तुम 10 बार पूछो लेकिन मैं आंसर बताऊंगी, लेकिन चुपचाप बैठ के फिर ये बोल दो कि मैम समझाती नहीं है ना, तो मार खाओगे मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नहीं बच्चे, ये सारा चीजें आपको बताया गया है पहले ही। अच्छा, वन थिंग कि ये क्वेश्चन जो है अगर 2 मार्क्स का आया तो कैसे आंसर करोगे, और अगर 4 मार्क्स का आया तो कैसे आंसर करोगे? सुनाई दे रहा मुझे। आंसर बताओ मुझे, क्या लिखोगे इसमें? अरे लिखोगे क्या वो बताओ ना। हाँ, वो आपका 2 नंबर में आ जाएगा जो आपने बोला। 4 नंबर के लिए क्या लिखोगे? 4 लाइन क्या लिखोगे? क्वेश्चन इज, सिट डाउन। क्वेश्चन पहले जो पीछे बच्चे नहीं देख पा रहे हैं उनको मैं डिटेल कर दूं। क्वेश्चन इज, व्हाई द स्पीकर, नो नॉइस, व्हाई डज द स्पीकर hesitate to sit at love table? क्वेश्चन कंप्लीट करिए जिनको नहीं दिख रहा है वहां से। Why does the speaker hesitate to sit at love table? इसका मतलब ये हुआ कि लव किसको पर्सोनिफाई कर रहा है? गॉड को। तो स्पीकर जो है वो क्यों हेजिटेशन कर रहा है, यानी कि क्यों झिझक रहा है? कहाँ के लिए? टेबल पे बैठने के लिए। मतलब ये सिनेरियो, जिस तरीके से सिनेरियो वहां पे प्रेजेंट किया गया है कि गॉड जो है वो होस्ट है, सोल आपकी गेस्ट है, तो गेस्ट जो है वो हेजिटेट कर रहा है सोल होस्ट के टेबल तक जाने के लिए। क्यों हेजिटेशन हो रहा है उसको?
हाँ? आप जो आंसर कर रहे हो दैट इज इनफ फॉर 2 मार्क्स। फॉर 4 मार्क्स में क्या लिखोगे? हाँ, एटलीस्ट 40 to 50 वर्ड। इसका आंसर आप लिख के बताइएगा, उससे भी नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर मुझे लिख के बताइएगा नेक्स्ट क्लास। ये कहाँ है? Yes. What? Hesitate to sit at the love table. क्यों झिझक रहा था वो? Speak. Soul. Next question is, what significance does the do eyes have in the poem? What significance do I have in the poem? इसका मतलब ये हुआ, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंस। क्या उसका महत्व है, यानी कि क्या उसका पार्ट प्ले हो रहा है इन दी पोएट्री। हाँ, तो what is the significance related to the poetry? हाँ, George Herbert. जो एनालिसिस करते हैं, जो एनालिसिस लिखते हैं, उनके वो क्रिएट करते हैं आंसर क्वेश्चन। यस, do eyes have in the poem? उसको बता रहे हो, मुझे नहीं बता सकते हो, तुम ही पढ़ा दो उसको।
Next question is, how does love reassures the speaker? How does love reassures the speaker? Reassure का मतलब होता है कि हाँ, उसे आश्वासन देना, ठीक है? नहीं, कन्विंस करना। इसका आंसर बता सकते हो क्या होगा? ठीक है, तो आंसर पार्शियली सबके करेक्ट हो रहे हैं। इसको सेंटेंस में कैसे फॉर्म करोगे वो मुझे लिख के दिखाना। ओके, अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बाकी 2 बच्चे हैं और मेरा हाथ आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा। That describes attitude. इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा? अच्छा, व्हाट डज टेस्ट माय मीट है वो मुझे पता है, आप लोग लिख लोगे। दैट इज रिटन इन द एनालिसिस आल्सो। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पीकर्स एटीट्यूड? कोई क्वेश्चन? What best describes the speaker's attitude?
वन वर्ड आंसर है ये, वन वर्ड आंसर, वन वर्ड आंसर। लिखो लिखो आंसर इसका क्या हो सकता है, अभी बता दो मुझे। इसका एक्चुअल आंसर, इट डिपेंड्स ऑन द पैराग्राफ दैट यू आर रेफरिंग टू, ठीक है। बट एक चीज है जो पूरे ही उस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है सोल गॉड के लिए। कैसे? गिल्टी हो सकता है, और क्या हो सकता है? दैट इज सिमिलर, अनवर्दीनेस, गिल्टी एंड अनग्रेटफुल। नहीं, अनग्रेटफुल नहीं, no, they soul was not punished, so how can they feel punished? इसका आंसर पता है, यही बोर्ड पे है। Understood. They can be guilty, ठीक है, unworthiness, unworthy, ठीक है, and hesitate। नहीं, इसका तीनों हो सकता है आंसर, बट हेजिटेशन जो है, पोएट जो है, जो सोल है, वो पूरे ही पोएम में हेजिटेशन फील कर रहा है, बट एट द एंड वो क्या हो गया, वो गिल्टी फील नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड? सो इट डिपेंड्स ऑन विच पर्सपेक्टिव यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों तीनों चीज बोल दी, जिस पर्सपेक्टिव से आप आंसर कर रहे हैं उस पर आपका आंसर डिपेंड कर रहा है। एटीट्यूड मतलब क्या होता है? बिहेवियर, हाउ यू बिहेव विद अदर पीपल। एटीट्यूड को ईगो से मत मिलाओ, ठीक है। दे आर नॉट द सेम थिंग। एटीट्यूड इज अबाउट योर बिहेवियर, हाउ यू बिहेव विद पीपल, ठीक है। ओके, चलिए ये खत्म हो गया आपका। अब इसके आंसर्स मुझे मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, नेक्स्ट पोएम। जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। न्यू गोल्डन ट्रेजर, ये आपको लाइब्रेरी से मिल जाएगी। नहीं मिला? क्या मतलब देने से मना कर दिया? अच्छा, लाइब्रेरी कार्ड नहीं बना है। हाँ, इसका राइटर आरसी प्रसाद है, एमक्यू तौहीद है। लेकिन इस बुक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ पोएट्री मिलेगी आपकी, इसमें एनालिसिस नहीं है और इसमें समरी भी नहीं है। तो इसमें सिर्फ पोएट्री मिलेगी। पोएट्री आप गूगल पे भी खोज सकते हो।